का कारण पूछा। वह चालाकी से बोली, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही यहाँ आई हूँ। कल दोपहर तुम अपने पति से एक ही थाली में अपने साथ खाना खाने को कहना। जब तुम दोनों एक साथ खाना खाओगे तो वह तुम्हारे आकर्षण में इतना बंध जाएगा कि फिर कभी एक भी पल के लिए तुमसे अलग नहीं होगा। जब तुम खाना खा लो तो उससे कहना कि तुमने उसके मुंह के अंदर बहुत सारे गांवों को देखा है। तब तुम उससे पूरा मुंह खोलने के लिए कहना ताकि पूरी दुनिया को तुम देख सको। वह तुमसे नाराज होगा और कहेगा कि तुम उसे या पूरी दुनिया में से किसी एक को चुन लो, पर तुम कहना कि तुम दुनिया को देखना चाहती हो। वह अपना मुंह खोलकर तुम्हें पूरी दुनिया दिखा देगा और फिर एक नदी में चला जाएगा। वह तुमसे कहेगा कि वह तुमसे अब 6 महीने बाद मिलेगा, पर उसकी बातों में मत आना। तुम नदी के तट पर बैठी रहना। कुछ क्षण बाद तुम उसे वापस आते देखोगी। यह सुन चंपावती ने पहले की ही तरह उस स्त्री को सोना चांदी देकर विदा किया। अपनी धूर्तता पर प्रसन्न होते हुए वह बूढ़ी स्त्री वहां से चली गई। अगले दिन चंपावती अपने पति के साथ एक ही थाली में खाना खाने बैठी। उसके पति ने कहा, तुम आज कुछ अजीब व्यवहार कर रही हो, तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। खाना खाने के बाद उसने अपने पति से पूरी दुनिया दिखाने को कहा तो वह बोला, फिर तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। पर वह तो अपनी जिद पर अड़ी थी। तब हारकर पति नदी के पास गया और उससे पूछा, दुनिया देखने के लिए क्या तुम मुझे भी छोड़ने को तैयार हो? चंपावती बोली, मुझे दोनों चाहिए, दुनिया भी देखनी है और आप भी चाहिए। और उसी समय उसके पति ने अपना मुंह खोलकर उसे पूरी दुनिया दिखाई और चंपावती को सोने की अंगूठी देते हुए बोला, जिस बूढ़ी स्त्री के कहने पर तुम ये सब कर रही हो वह मेरी माँ की नौकरानी है। मेरी माँ एक नरभक्षी है। उसने मेरे लिए जिस लड़की को चुना था उससे शादी न कर, मैंने तुमसे की। वह तुम्हें मुझसे अलग करना चाहती है ताकि वह तुम्हें खा सके। अपने षड्यंत्र में कामयाब होने के लिए उस बूढ़ी स्त्री ने तुम्हें धोखा दिया है। उन्हें लगता कि अगर मेरी माँ तुम्हें खा जाएगी तो मैं उनकी चुनी हुई लड़की से विवाह कर लूंगा। इसलिए मैं तुम्हें यह सोने की अंगूठी दे रहा हूँ, इसे संभाल कर रखना। अगर ये तुम्हारे पास रहेगी तो कोई भी बुरी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अगर अंगूठी तुमसे खो गई तो तुम मुसीबतों में घिर जाओगी। इस अंगूठी के प्रभाव से तुम मुझे 6 साल बाद मेरी माँ के घर मुझे पाओगी। अब मुझे जाना होगा, सावधान रहना और इस अंगूठी को खोना मत। यह कहकर पति नदी में चला गया। चंपावती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोने लगी। जंगल में घूमते घूमते वह रोती रही और अंगूठी को सीने से लगाए 6 साल बीतने का इंतजार करने लगी। उसके पति की माँ ने उसे कई तरह से छलने की कोशिश की, पर अंगूठी ने उसकी रक्षा की। 6 वर्ष बीत चुके थे और अचानक एक दिन चंपावती की मुलाकात अपने पति से हुई। वे फिर से साथ रहने लगे, लेकिन उसकी सास यह देखकर क्रोधित हो उठी। जैसे ही चंपावती अपने पति से मिली उसकी अंगूठी गायब हो गई, पर चूंकि उसका बेटा चंपावती के साथ था इसलिए सास उसको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाई। चंपावती के पति की नरभक्षी माँ ने एक दिन एक पत्र लिखा और उस बूढ़ी स्त्री से कहा, ये मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसे खत्म कर दो, पर इसके मांस का एक टुकड़ा मुझे भेज देना। उसने वह पत्र चंपावती को दिया और उसे एक राक्षस के पास भेज दिया। सास के आदेश का पालन करने के लिए पति को बिना बताए वह उस राक्षस को पत्र देने चली गई। जब पति घर आया तो उसे कुछ शक हुआ और वह चंपावती के पीछे पीछे गया। उसने देखा कि चंपावती के हाथ में एक पत्र है। उसने उसके हाथ से पत्र छीन लिया और उसे पढ़ा। पत्र पढ़कर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह घर गया और बिना कुछ कहे उसने अपनी माँ के प्राण ले लिए। उसके बाद वे दोनों दानवों के उस गांव को छोड़कर चले गए। दूसरे नगर में जाकर अपनी गृहस्थी बसाई और खुशी खुशी रहने लगे। आगे का वीडियो देखने के लिए इस बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट जरूर